सो आज स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ओके, देखो मेटल्स उनका प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स को हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स, टू मेन ग्रुप से। ठीक है, मेलेबल्स, मेटल जनरली मेलेबल्स होता है, जैसे कि मीन्स बिटवीन टू हामर टू फॉर्म द थीन शीट। ओके, और डॉक्टाइल मतलब क्या होता है, उसको हम थीन वायर बना सकते हैं। ओके, ब्रिटिल मीन्स उसको ब्रेक इनटू पीसेस, उसको हम डिफरेंट पीस में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मेटल देखिए, मेटल जो एलिमेंट्स मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको हम जनरली मेटल बोलते हैं। क्लियर। और क्या है देखिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सभी मेटल्स है। ठीक है, एक सभी मेटल का स्टेट जनरली सॉलिड रहता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो है, जो लिक्विड मेटल्स है। ओके, और मेटल्स जो एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। एंड मेटल को इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि दे फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट एबुंडेंट मेटल हमारा अर्थ का क्रस्ट में क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, और नॉन मेटल जो है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, वो ब्रिटिल है। ओके, मतलब उसको स्ट्राइक करने से क्या होता है, ब्रोक इनटू पीसेस। क्लियर। और क्या है, नॉन मेटल ऑल्सो शाइनी नहीं है, डोल अपीयरेंस है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। और नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन मेटल्स है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका फॉर्म क्या है, जैसे कि डायमंड, ग्राफाइट, दे आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। ठीक है, 22 नॉन मेटल जो एलिमेंट है, 22 से 10 जो नॉन मेटल सॉलिड है, 1 जो ब्रोमीन है। ठीक है, नॉन मेटल ब्रोमीन इज ए लिक्विड, वरेज ऑल रिमेनिंग 11 जो है वो गैस है। ठीक है, नॉन मेटल्स विच फॉर्म करता है, नेगेटिव आयन फॉर्म करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करता है मेटल। ठीक है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नेगेटिवली चार्ज आयन ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है। और नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि दे नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल, दो नॉन मेटल आर स्मॉल इन नंबर, स्मॉल है कंपेयर टू मेटल, मतलब मेटल का नंबर बहुत ज़्यादा है। जैसे देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा पोजिशन ऑक्यूपाइड विद मेटल एंड मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड एंड मिडिल साइड आर द ऑक्यूपाइड विद द मेटल्स एंड द राइट साइड ऑक्यूपाइड द नॉन मेटल। ये सुनो, दैट मीन्स मोस्ट जितना एलिमेंट्स मेटल्स है। ठीक है, सो दे प्ले, नॉन मेटल्स वेरी स्मॉल है, लेकिन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि इनफैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि कार्बन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है। ओके, एंड द लाइफ ऑन द अर्थ बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है, बिकॉज कार्बन कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, एंजाइम है। ठीक है, ये सब क्यों चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और जो नॉन मेटल हमें पता है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। ठीक है, सो ऑक्सीजन गैस इन द एयर इज एसेंशियल। ओके, और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, नॉन मेटल है, वो उस एज इट इज प्रेजेंट इन एयर, उसके प्रेजेंस के लिए क्या होता है, रिड्यूस द रेट ऑफ कम्बुशन एंड मेक्स इट सेफ। ओके, एंड दी सल्फर, बहुत सारा नॉन मेटल जो है मनी सब्सटेंस में, प्लांट एनिमल में रहता है, जैसे कि हेयर में है, ऑनियन में है, गार्लिक में है, वूल में है। ठीक है, और नॉन मेटल वेजिटेबल्स, घी बनाने के लिए हमें ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स, एसिड, एक्सप्लोसिव, फंगिसाइड, इसके लिए हमें ज़रूरत होता है। सबसे मोस्ट एबुंडेंट नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि 50% अर्थ क्रस्ट का ऑक्यूपाई करता है। सेकेंड मोस्ट जो एबुंडेंट नॉन मेटल है अर्थ क्रस्ट में, सिलिकॉन है, जो कि 26% अर्थ क्रस्ट में रहता है। और जो मेजर नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में है
ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो एबुटेंस है, ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, ऐसे बहुत सारे हैं। और ऑल्दो नॉन मेटल स्मॉल इन नंबर बीइंग 22, लेकिन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ, एयर, ओशन में क्या रहता है, नॉन मेटल्स रहता है। जैसे कि नॉन मेटल, जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये दोनों है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ओशन है, वाटर का हमें फॉर्मूला क्या है, H2 होता है। और वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट H2O है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ओके, सो मेटल्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, नॉन मेटल्स सिमिलर प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज है ऑपोजिट टू दैट ऑफ मेटल, मेटल का ऑपोजिट रहता है। ठीक है, देन हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखते हैं। मेटल मेलिएबल है, दैट मीन्स उसको बीट करके थीन शीट बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक नहीं होगा। ओके, और जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए मेटल को हम हमार करके थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मेलिएबिलिटी हम बोलते हैं। और मेलिएबिलिटी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और गोल्ड सिल्वर मेटल्स सबसे बेस्ट मेलिएबल मेटल्स है। एल्यूमिनियम कॉपर हाईली मेलिएबल है। सभी मेटल को हम बीट करके हमारे में थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फॉयल बोलते हैं। लेकिन सिल्वर मेटल को हम सिल्वर फॉयल में कन्वर्ट करते हैं, उसका हाई मेलिएबिलिटी है। सिल्वर फॉयल हम डेकोरेटिंग स्वीट्स जो के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल क्वाइट मेलिएबल है, उसको कन्वर्ट करके हम थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हैं। और एल्यूमिनियम फॉयल को हम फूड आइटम्स जैसे कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स उसके लिए यूज करते हैं। ओके, और मिल्क बोतल का जो कैप है उसको ऑल्सो एल्यूमिनियम में मतलब हम जनरली एल्यूमिनियम फॉयल में कैप उसका बनाते हैं। एल्यूमिनियम शीट को हम कुकिंग यूटेंसिल में भी यूज करते हैं। कॉपर मेटल हाईली मेल्यूबल है। कॉपर शीट यूज होता है यूटेंसिल अदर कंटेनर्स के लिए। आयरन बहुत सारा, उसको आयरन शीट बनाते हैं। आयरन शीट को बॉक्स, बकेट, ड्रम, वाटर टैंक ऐसे बनाते हैं। और मेटल्स को हम बोलते हैं कि मेटल्स डोक्टाइल है, दैट मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वेयर्स में बना सकते हैं। द प्रॉपर्टीज व्हिच अलाउ द मेटल्स टू ड्रॉन इनटू थिन वेयर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, सो डक्टिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सो मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे मेटल्स क्या है, डक्टाइल्स है। ओके, लेकिन सभी मेटल्स इक्वली डक्टाइल नहीं है, एंड मेटल्स आर मोर डक्टाइल देन अदर से। एंड सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड है। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम थिन वेयर अप टू 2 किलोमीटर्स लॉन्ग का वेयर बना सकते हैं। और सिल्वर मेटल भी बेस्ट डक्टाइल है। कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल वेरी डक्टाइल एंड ड्रॉन इनटू कॉपर वेयर, एल्यूमिनियम हमारे बनाते हैं। जो इलेक्ट्रिक वेयर हम बनाते हैं, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन वो भी डक्टाइल है, उसको हम थिन वेयर भी बना सकते हैं। ओके, आयरन वेयर गज में बनाते हैं। मैग्नीशियम वेयर को साइंस एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी में हम यूज करते हैं। ओके, सो हम बोल सकते हैं मेटल्स को हम मेलिएबल एंड डक्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स थ्रो मतलब मेटल के जरिए क्या हो सकता है, हीट पास हो सकता है, इजीली पास हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लैट अगर रॉड लेते हैं, रॉड को हम एक साइड में फिक्स करते हैं स्मॉल आयरन नेल में, ठीक है, वॉक्स में। और रॉड में क्या करेंगे, हम क्लैंप में फिक्स करेंगे, स्टैंड में क्लैंप देके उसको फिक्स करते हैं। और उसमें दूसरे साइड में क्या बर्नर में हीट करेंगे, और जो एल्यूमिनियम रॉड हीट होगा अकॉर्डिंगली पोजीशन ए में आयरन नेल फिक्स करेंगे, एक बी पोजीशन उस वहाँ पर आयरन नेल, फिर सी पोजीशन और एक आयरन नेल फिक्स करेंगे, ए बी सी। तो फास्ट कौन सा फॉलो होगा, ए फॉलो होगा, क्योंकि वो नियरर टू द बर्नर, मतलब वहाँ से हीट पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो पहले पहुँचने के बाद क्या होगा, आयरन जो वैक्स के साथ हम फिक्स किए थे वो फॉल होगा, दैट मीन्स हीट इज ट्रांसफरिंग। ओके, सो वहाँ से हमें पता चलता है कि हीट ट्रांसफर होता है। और एल्यूमिनियम मेटल से एक गुड कंडक्टर है, स्लोली हीट ट्रैवल्स करता है फ्रॉम हॉटर एंड टू दी कोल्डर एंड तक ट्रांसफर करता है। ओके, हीट ट्रैवल्स ऐसा होता है जैसे कि लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ओके, उसके लिए वाल जो वैक्स से मेल्ट होता है। क्लियर? सो सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, कुकिंग यूटेंसिल हम वाटर बॉयलर उसको कॉपर या एल्यूमिनियम मेटल में बनाते हैं, क्योंकि
दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उसमें हीट कंडक्ट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ओके। और सबसे पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द मेटल्स इज लीड, लीड सबसे पोरेस्ट कंडक्टर है। और हीट कंडक्टिविटी मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है हीट कंडक्टिविटी, ओके। फिर होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स गुड कंडक्टर, मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, ओके। एक हम सेल लेंगे, उसमें हम सेल लेके उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब फिट करेंगे और सर्किट में मेटल रखेंगे, सब मेटल थ्रो में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और बल्ब ग्लो होगा। लेकिन उसको वो सर्किट में अगर नॉन मेटल रखते हैं तो नॉन मेटल ग्लो नहीं होगा। क्यों? नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, इसीलिए नॉन मेटल में ग्लो नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो वहाँ से हमें पता चलता है क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं, ओके। सो सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक वायर जो कॉपर एल्यूमिनियम में बना होता है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कैरेक्टरिस्टिक और एक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। सो वहाँ से पता चलता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। देन आता है मेटल लॉस्टरस, मतलब साइन करता है और उसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स का साइनिंग सरफेस है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ओके, कॉपर है, वो सभी साइनी मेटल्स है, वो सभी साइनी मेटल्स है, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं। जो मेटल्स का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी मेटल जो साइनिंग सरफेस है उसको मेटेलिक लॉस्टर बोलते हैं हम, ओके। और जो साइनी अपीयरेंस है मेटल का यूजफुल मेकिंग ज्वेलरी और डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम, जैसे गोल्ड सिल्वर, ओके, उसके क्या करते हैं हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ब्राइट और साइनी है। और साइनी अपीयरेंस के लिए क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट होता है, ओके। सो मेटल्स जो है उसका साइन लॉस करता है, मेटल्स लॉस दे साइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग एयर, एयर को एयर में अगर ज़्यादा टाइम तक मेटल को रखते हैं उसका साइनिंग लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड डॉल अपीयरेंस होता है, क्योंकि एक मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, इसीलिए वो डॉल हो जाता है। या कार्बोनेट या सल्फाइड जो भी फॉर्मेशन करके उसका गैसेस जो प्रेजेंट है उसका साइनिंग अपीयरेंस लेस होता है। और मेटल्स जनरली हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम जो कि सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन बट ऑल द मेटल्स, सभी मेटल्स हार्ड नहीं होता और हार्डनेस वेरी होता है, मेटल टू मेटल वेरी करता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वेरी हार्ड होता है, उसको हम नाइफ में कट नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसमें से कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम एंड पोटासियम मेटल सॉफ्ट मेटल्स है, उसको हम नाइफ में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आयरन लेते हैं, एक एक्टिविटी के लिए हम आयरन लेते हैं, ठीक है, उसको हम नाइफ में कट करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि आयरन या कॉपर मेटल को हम नाइफ में कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दे आर वेरी हार्ड, ठीक है। लेकिन एक सोडियम मेटल लेते हैं और उसको पकड़ते हैं विथ द टोंग्स एंड ड्राइड बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर रखेंगे, उसको ट्राई करेंगे प्रेस करने के लिए, फिर वॉच ग्लास में रखेंगे, उसको कट करने के लिए ट्राई करेंगे, फिर प्रेस करके सो वॉच ग्लास में रख के कट करेंगे और नाइफ में हम कट करते हैं। ड्राई नाइफ होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। सो हम देखते हैं जो सोडियम मेटल को इजीली हम कट कर सकते हैं, जैसे लाइक वर्क्स। सो वहाँ से पता चलता है सोडियम मेटल वहाँ से, लेकिन सॉफ्ट है सोडियम मेटल, ठीक है। फिर हमारा प्रॉपर्टी जाता है मेटल्स स्ट्रॉन्ग होता है एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम मेटल्स जो कि नॉट स्ट्रॉन्ग है, सोडियम पोटासियम नॉट स्ट्रॉन्ग है। अभी हमें एक्टिविटी में देखा कि सोडियम पोटासियम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग विदाउट ब्रेकिंग रहता है, जैसे कि हम आयरन मेटल जो स्टील में होता है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए हम क्या करते हैं आयरन मेटल को ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे लाइन, मशीन्स, व्हीकल्स, ट्रेन उसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये सभी होता है। तो मोस्ट सभी मेटल क्या होता है, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जैसे कि पोटासियम नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके। और क्या होता है, सभी मेटल्स जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, एक्सेप्ट जैसे कि मर्क्यूरी मेटल है वो लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन ऑल जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ये सभी क्या होता है, सॉलिड होता है। मर्क्यूरी लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर।
क्लियर। देन मेटल्स क्या क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम मेटल जिसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आयरन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सॉलिड आयरन जो है उसको लिक्विड आयरन बनाएंगे, मोल्टेन आयरन करने के लिए हमें 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है। और जो कॉपर मेटल है उसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसके लिए 1083 डिग्री सेल्सियस देते हैं। ठीक है। लेकिन सम एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम और पोटासियम मेटल से। ठीक है। सोडियम मेटल से पोटासियम मेटल का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, सोडियम का 98, पोटासियम का 64 है। और गैलियम सीजियम मेटल उसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो गैलियम सीजियम मेटल का सो लो, इतना लो होता है कि वो हर वक्त हमारे हाथ में भी मेल्ट हो जाता है। ठीक है। फिर मेटल का और प्रॉपर्टी आता है, उसका हाई डेंसिटी है एक्सेप्ट पोटासियम सोडियम जिसका लो डेंसिटी है। ठीक है। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है। मेटल्स आर हेवी सब्सटेंस है, जैसे कि डेंसिटी आयरन का 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मतलब ये वेरी हेवी सब्सटेंस है। हावर जैसे कि एक्सेशन बहुत सारा है, जो बहुत सारा वेरी लेस डेंसिटी रहता है, वो सभी लाइट मेटल्स होते हैं। ठीक है। फिर आता है मेटल्स ऑफ सोनोरस। सोनोरस मतलब आता है वो साउंड प्रोडक्शन करते हैं। मेटल जब भी हम उसमें स्ट्राइक करते हैं साउंड प्रोडक्शन होता है। क्लियर। सोनोर मीन्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। क्लियर। अगर एक पीस ऑफ मेटल को हम क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, फिर उसको स्ट्राइक करते हैं, फिर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूशन करता है, सोनोर साउंड। सो ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच बीइंग sonorous is called sonoricity. It is the property sonoricity of the metal which is used for making bell. एक बेल लेते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, साउंड होता है कि नहीं, स्ट्रिंग ऑफ वेयर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार वायलिन साउंड होता है। सो मेटल का प्रॉपर्टीज है सोनोरस। ठीक है। और मेटल्स यूजुअली ग्रे कलर होता है या सिल्वर होता है, गोल्ड और कॉपर को सिवा छोड़ के। कॉपर एक रेडिश ब्राउन कलर है, गोल्डन का येलो कलर होता है। फिर हम देखते हैं नॉन मेटल्स का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज रहता है। मेटल का हम देख लिए, नॉन मेटल का देखते हैं। नॉन मेटल का जनरली क्या होता है, मेटल का जो प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल का उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, वो ब्रिटिल है, मतलब उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं सॉलिड नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं है, उसको हम हमारे में स्ट्राइक करके उसको हम सीट नहीं बना सकते, नॉन मेटल को हम सीट नहीं बना सकते। ठीक है। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं है, उसको हम थिन वेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सॉलिड जो नॉन मेटल्स है उसको हम हैमर करके नहीं सीट नहीं बना सकते हैं, वेयर भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और वो ब्रिटिल है, मतलब उसको स्ट्राइक करने से पीस हो जाता है, हैमर करेंगे तो पीस हो जाएगा, या स्ट्रेच करना टाइट करेंगे। जैसे कि हम सल्फर लेते हैं या फॉस्फोरस लेते हैं। ठीक है। उसको हम अगर हैमर में बीट करते हैं तो क्या होगा, वो ब्रेक इनटू पीसेस। ये सुन अंदर उसको सीट ईयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिल बोलते हैं। ठीक है। सो ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स का है, मतलब वो ब्रेक इजीली, उसमें वेयर या सीट हम नहीं बना सकते, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ब्रिटिलनेस है। क्लियर। और नॉन मेटल्स हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ताकि मेटल करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी हीट नहीं करता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं सल्फरस फॉस्फोरस से, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बन का फॉर्म हमें पता है, ग्राफाइट है, कार्बन का फॉर्म है। ओके। वो एक नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक्सेप्शन है, हमें याद रखना है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जो ग्राफाइट है। ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। ठीक है। उसके लिए हम एक्टिविटी करके, जैसे मैं बोल रहा था, एक सर्किट के अंदर में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट सर्किट में रखेंगे, तो अगर बल्ब ग्लो होगा दैट मीन्स हमें पता चलेगा कंडक्टर है। अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है सर्किट के एक पार्ट में रखने से, मतलब ये नॉन कंडक्टर। तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्राफाइट रखने से सर्किट में ग्लो होता है, मतलब पता चलता है कि ग्राफाइट एक कंडक्टर है। वहाँ
वहाँ से पता चलता है ग्राफाइट कंडक्टर है। और मैं बोल दे रहा हूँ ग्राफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, ये मेटल नहीं, एक एक्सेप्शन, ठीक है। देन आता है हमारा नॉन मेटल्स, जो शाइनी, नॉट शाइनी मतलब लस्टरस नहीं, उसको हम डॉल बोलते हैं। मतलब नॉन मेटल शाइनिंग सरफेस नहीं है, डॉल अपीयरेंस है, ठीक है। जो सल्फर और फॉस्फोरस जनरली लस्टर नहीं होता है, हमें डॉल अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसका लस्टरस अपीयरेंस है, एक एक्सेप्शन से, ठीक है। फिर जनरली क्या होता है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, ये सुनो, जैसे कि एक्सेप्ट डायमंड है, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल उसमें होता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि नॉन मेटल जनरली क्या होता है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है, जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे सल्फरस फॉस्फोरस ये सॉलिड नॉन मेटल्स है विच आर क्वाइट सॉफ्ट है। ओनली जो वन नॉन मेटल्स जो है, जो कार्बन का फॉर्म है डायमंड, दैट इज वेरी हार्ड, ओके। देन आता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं, इजीली ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफाइट है, नॉन मेटल है, नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका लो स्ट्रेंथ है। हम पेंसिल लीड में जो है वो भी ग्राफाइट है, ये सुनो, तो थ्रू दिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और उसका जो उसको हम स्ट्राइक करते हैं, कुछ करते हैं, वो वेरी सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ये सुनो, पेंसिल को कटिंग करते हैं हम, ब्रेक करते हैं, मतलब ये वेरी सॉफ्ट होता है, क्लियर। नॉन मेटल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है रूम टेम्परेचर में, ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट में हो सकता है, जैसे कि आइदर सॉलिड और लिक्विड गैस, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सभी सॉलिड नॉन मेटल से। और ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, ये सभी गैसियस नॉन मेटल्स, क्लियर। द नॉन मेटल से कंपैरेटिवली नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्शन में हमारा आता है डायमंड, जो नॉन मेटल है लेकिन उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस क्वाइट लो, और डायमंड का हाई होता है जो एक्सेप्शन 3500 डिग्री सेल्सियस, इट इज क्वाइट हाई। देन नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है और इसलिए लाइट होता है, जैसे कि सल्फर का ले सकते हैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर को, वेरी लो। और नॉन सोनोरस मतलब साउंड प्रोडक्शन नहीं होता, कोई भी नॉन मेटल में स्ट्राइक करते हैं हम तो साउंड प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंट कलर होता है, जैसे कि सल्फर येलो कलर है, फॉस्फोरस व्हाइट रेड कलर है, ग्राफाइट ब्लैक कलर है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन है, ये सुनो। लेकिन जो बहुत सारा एग्जाम्पल ऑल्सो है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कलरलेस है, ठीक है। सो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पहले देखते हैं, हम देखते हैं नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आया ग्राफाइट है जो कार्बन का फॉर्म है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है लॉस्चर में, लॉस्चर में आया क्या है, आयोडीन जो एक नॉन मेटल है, ओके, इलेक्ट्रीन उसका लॉस्चर है। हार्डनेस में आता है अल्काली मेटल जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम है, सॉफ्ट है। कार्बन डायमंड है, नॉन मेटल है लेकिन वो एक्सट्रीमली हार्ड है। फिजिकल स्टेट में जैसे बोल रहे थे हम, मेटल सॉलिड है, लेकिन मर्क्यूरी जो मेटल एक्सेप्शन है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता है। फिर देखिए हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ओके, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि मेटल्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन सोडियम, पोटासियम और सीजियम जो है एक्सेप्शन है, मतलब उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। और डायमंड नॉन मेटल है लेकिन उसका वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। फिर देखते हैं हम डेंसिटी में मेटल्स का हाई डेंसिटी है, लेकिन अल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम या पोटासियम है, ओके। सो दीज आर एक्सेप्शन, उनका वेरी लो डेंसिटी है, क्लियर। फिर देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। पहले देखते हैं मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन होता है तो भी क्या होता है। देखो, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड होता है जो कि बेसिक ऑक्साइड है। ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलता है, एयर से मिलता है, ये सुनो। सो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद मेटल ऑक्साइड होता है, और मेटल ऑक्साइड हमें पता है बेसिक नेचर होता है, ओके। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अल्काली होता है, मेटल ऑक्साइड एसिड बेसिक है, ठीक है। सो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और जो विगोरस रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसका केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल में हम सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, रूम टेम्परेचर में बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है सोडियम ऑक्साइड,
ठीक है, Na2O। लेकिन पोटासियम ऑक्साइड जो है, पोटासियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है K2O। ठीक है, पोटासियम सोडियम मेटल वेरी रिएक्टिव है, ऑक्सीजन मतलब एयर में विगोरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वो अगर हम ओपन एयर में रखेंगे तो क्या होगा, इट विल कैच फायर, फायर कैच कर लेगा। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोटासियम और सोडियम मेटल हम अंडर किरोसिन ऑयल में उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, सो दैट क्या होगा, ऑक्सीजन मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो पोटासियम और सोडियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर में रिएक्शन होता है। ओके, और अनदर वेरी रिएक्टिव मेटल जो है लिथियम है। ठीक है, सोडियम और पोटासियम के सिवा लिथियम मेटल ऑल्सो हम किरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, सो जितने भी मोस्ट जो मेटल ऑक्साइड्स होता है इंसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होकर अल्काली फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जो टू मेटल ऑक्साइड है जो कि वाटर में सोल्यूबल है, जो वाटर में डिजोल्व होकर अल्काली फॉर्मेशन करता है। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर अल्काली फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम रिएक्शन में बोल सकते हैं Na2O प्लस H2O वाटर, देन इट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्काली है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्काली सॉल्यूशन, सोडियम ऑक्साइड इन वाटर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्लियर, और पोटेशियम ऑक्साइड लिखेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ K2O है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है K2O प्लस वाटर, देन इट विल बी KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर आता है हमारा मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम जो है रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर में। ओके, लेकिन हीट करने से क्या होता है, मैग्नीशियम मेटल एयर में बर्न होके इंटेंस हीट एंड लाइट देता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, सो हीट, ये रिएक्शन में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के टाइम में हीट चाहिए। ठीक है, एंड इट मीन्स मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, समझ में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पार्शियली मतलब वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन पार्शियली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देता है जो कि एक बेस होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन देते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक बेसिक इन नेचर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ये पता चलता है बेसिक नेचर में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरली बेसिक रिएक्शन होता है। फिर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड इसलिए रेड टू ब्लू फॉर्मेशन करता है। एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, देन इट विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3 जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रेडिली देन दी मैग्नीशियम, सो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ओके, दो मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड से बेसिक नेचर होता है। ठीक है, एंड सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड सो बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों दिखता है। सो मेटल ऑक्साइड व्हिच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक और एसिडिक दोनों का बिहेवियर देता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल एंड जिंक मेटल वो क्या करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर हम बोलते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिएक्ट होता है बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और इसके लिए वो एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देता है। ठीक है, उसके लिए हम एग्जाम्पल में Al2O3 लेते हैं प्लस HCl अगर रिएक्शन होता है, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है और वाटर फॉर्मेशन होता है। फिर हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, देन इट विल फॉर्म NaLO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है। सो ये दोनों रिएक्शन में हमें क्या करता है, बोथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बिहेव एज एन एसिडिक ऑक्साइड होता है, और बेसिक ऑक्साइड सो एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम
जिंक मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद जिंक ऑक्साइड होता है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों? उसके लिए भी अगर जिंक ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ZnCl2 होता है जो एक सॉल्ट है, फिर वाटर होता है, फिर जिंक ऑक्साइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम जिंकेट होता है, वाटर होता है। सो ये रिएक्शन में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बहुत एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एक वन प्लेस में इट एक्ट्स एज एसिडिक ऑक्साइड, अदर केस में इट एक्ट्स एज ए बेसिक ऑक्साइड। क्लियर? देन ऑर्डिनरी टेम्परेचर में सरफेस ऑफ दी जो सरफेस होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक मेटल, उसको एक रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का कवरिंग रहता है। ये जो ऑक्साइड का लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर होता है और इसीलिए फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर? देन कॉपर आयरन मेटल बोर्न नहीं होता है एयर में, स्ट्रांगली हीट करने से भी नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि आयरन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीट करने से रिएक्शन होता है, फिर Fe3O4 बनाता है। ठीक है? सो रिएक्शन आयरन विथ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस रेडिली एंड लेस रिएक्टिव देन जिंक। यहाँ से पता चलता है कॉपर मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से नहीं होता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, ओके, टू फॉर्म ब्लैक सब्सटेंस फॉर्मेशन करता है, दैट इज अवर कॉपर ऑक्साइड। ठीक है? So reaction takes place less readily than iron, so copper is less reactive than iron. Okay, then reaction वाटर के साथ मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो भी क्या होगा? देखो, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड होता है और मेटल ऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है? सभी मेटल वाटर के साथ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन को मेटल वाटर के साथ डिपेंड करता है उसका केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर। ठीक है? सो सम मेटल से कोल्ड वाटर में रिएक्शन करता है, सम वाटर हॉट वाटर में करता है और सम वाटर स्टीम में रिएक्शन करता है। ठीक है? और अदर्स टोटली रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है? सो जो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर मतलब कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, देन इट प्रोड्यूस फॉर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो हम बोल सकते हैं मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और मेटल व्हेन रिएक्ट विथ सेम प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, सो वी कैन से मेटल प्लस स्टीम गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, सो डिस्क्राइब करेंगे जैसे पोटेशियम क्या करता है, वायलेंट कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन करता है। उसको रिएक्शन में लिख सकते हैं पोटेशियम प्लस H2O गिव्स राइज टू KOH प्लस H2 प्लस हीट। ओके, उसी टाइप का और एक सोडियम लिखते हैं। सोडियम विगोरसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो रिएक्शन बोलते हैं Na प्लस H2 गिव्स राइज टू NaOH प्लस H2 प्लस हीट। सो सोडियम मेटल जो, अगर सोडियम मेटल को हम केयरफुली रखना चाहिए और उसको क्या करते हैं, ड्राइड फिल्टर पेपर में ड्राई करते हैं। सोडियम मेटल वाटर फील्ड ग्लास पे रखेंगे, बहुत सारा रिएक्शन होता है। कैल्शियम कोल्ड वाटर में रिएक्शन होता है, कोल्ड वाटर में रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। मतलब रिएक्शन बोल सकते हैं Ca प्लस H2O गिव्स राइज टू CaOH2 प्लस H2O। ओके, देन उसमें जो हीट प्रोडक्शन होता है इन रिएक्शन में लेस होता है और सफिशिएंट नहीं होता है जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोडक्शन होता है। सो जो कैल्शियम मेटल है, ठीक है, सो फ्लोट होता है वाटर में जिसमें हम रिएक्शन करते हैं, और बबल्स जो है हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है रिएक्शन में, सरफेस में स्टिक होता है। ठीक है? सो कैल्शियम मेटल और वाटर का जो रिएक्शन लेस वायलेंट होता है। सो हम बोल सकते हैं कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। ओके, देन आता है हमारा मैग्नीशियम मेटल। देखो, मैग्नीशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम वाटर गिव्स राइज टू MaOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2। सो ये रिएक्शन में क्या होता है, पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल फ्लोट होता है वाटर में ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, स्टिक करता है उसका सरफेस को। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है।
वो शो करता है कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम से लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रेपिडली रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ, टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, मतलब मैग्नीशियम H2O इन फॉर्म ऑफ गैस लिखना पड़ेगा वो, उधर देन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो सेम द मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम इट फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसी टाइप का क्या होता है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। ओके, एंड दे रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वी कैन से एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का, मतलब एल्यूमिनियम प्लस 3 वाटर, मतलब इन फॉर्म ऑफ गैस, in form of that is gas. Okay, then it will be form Al2O3 that is solid in hydrogen. Okay, so react with cold water hot water, मतलब ये स्टीम के साथ होता है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर में नहीं होता है, एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, जिंक ऑल्सो रिएक्ट स्टीम के साथ रिएक्शन होकर जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन देता है। ठीक है, रेड हॉट आयरन, ठीक है, रिएक्ट होता है किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन होता है। स्टीम के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मतलब Fe प्लस H2O गिव्स राइज टू Fe3O प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, उसके लिए हम एक रिएक्शन मेटल जैसे कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक विथ स्टीम यूजिंग दी ये एपैरेटस देख के हम बोल सकते हैं, एपैरेटस सेट किया जाएगा। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, जो कॉर्क देके एक सेकेंड वाटर को, मेटल सैंपल को हम एक बॉइलिंग ट्यूब में रखेंगे, फिर उसका जो कॉर्क के थ्रू में डेरिवेटिव इट विल गो थ्रू दिस इन्वर्टेड गैस जर, देन इन्वर्टेड गैस जर में वो बुलाएगा हाइड्रोजन गैस का। इस टाइप एक्टिविटी टू जस्ट वॉच द डायग्राम देन वी कैन नो। ओके, सो मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो क्या करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और इवन स्टीम, मतलब इवन स्टीम के साथ भी रिएक्शन होता है। कौन कौन सा मेटल से, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी है। ठीक है, सो मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन। ठीक है, कहाँ से डिस्प्लेस करता है, वाटर से। ओके, जैसे कि वाटर स्लाइटली आयनाइज्ड होता है, जैसे कि H+ और OH- आयन देता है। so, जो भी क्या होता है, जो रिएक्टिव मेटल जो है कंबाइन करता है वाटर के साथ, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, हाइड्रोजन आयन वाटर टू हाइड्रोजन एटम होता है, फिर हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, तो देन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, फिर हाइड्रोजन एटम से फिर हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, H से H2 होता है, देन गैस हो गया। और जो द ऑनरिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देता है। सो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देता है मतलब हाइड्रोजन गैस रिड्यूस, जो एबल टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन से जो हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये सुनो। सो जो अनरिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर है, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है वाटर से हाइड्रोजन को। ठीक है, सो ओनली जो मेटल से, ठीक है, दोज मेटल्स जो डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर या स्टीम से एबो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में एबो हाइड्रोजन में रहता है, मतलब इसको प्लेस किया जाता है एबो हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? देन देखते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होगा। मेटल यूजुअली क्या करता है, डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, सो जो लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, वो डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। क्लियर? सो जो भी मेटल रिएक्ट होता है एक डाइल्यूट एसिड के साथ, देन मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होता है। तो ये रिएक्शन को हम बोल सकते हैं मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स राइज टू मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, सो ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, सभी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर? देन हम करते हैं जो विगरस रिएक्शन होता है मेटल और डाइल्यूट एसिड में विगरस रिएक्शन होता है। ओके, देन वो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी को, मतलब किसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, सम मेटल्स एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, मतलब एक्सट्रीमली
ओके, रेपिडली करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। और सोम मेटल क्या करता है, रेपिडली रिएक्ट करता है। सोम मेटल ओनली ऑन हीटिंग रिएक्ट करता है, ये सुनो। सो मेटल जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करने के बाद क्या होता है, मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। सो द ये जो रिएक्शन होता है मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है देखिए, सोडियम प्लस HCl का रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल में। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ रिएक्शन होने के बाद सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सो दिस रिएक्शन से पता चलता है हमें जो सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। ओके, देन देखते हैं हम मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम क्वाइटली रैपिडली होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस होता है। हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नीशियम प्लस HCl gives rise to MgCl2 plus hydrogen. Okay, so magnesium dilute hydrochloric is less vigorous than that of sodium, से less vigorous है। so magnesium sodium से less reactive है। फिर देन आते हैं हम एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल फास्ट रिएक्ट करता है स्लोली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है एल्यूमिनियम के ऊपर। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। लेकिन व्हाट व्हेन थिन आउटर ऑक्साइड लेयर्स गेट डिजोल्व, आउटर ऑक्साइड जो लेयर डिजोल्व हो जाता है एसिड में, देन जो फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल एक्सपोज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। सो एल्यूमिनियम मेटल्स रिएक्ट करता है रैपिडली किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। मतलब एल्यूमिनियम Al प्लस HCl गिव्स राइज टू AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सो हम बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस रैपिड देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से वेरी लेस रैपिड है। सो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, बोल सकते हैं एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ओके, देन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो रिएक्शन है वेरी लेस रिपीट देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, से लेस रिपीट है। जिंक HCl गिव्स राइज टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो रिएक्शन सो दैट जिंक इज लेस रिएक्टिव। ओके, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ओके, देन आयरन रिएक्ट क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू गिव आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस देता है, FeHCl FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर रिएक्शन नहीं करता है, डाज नॉट रिएक्ट विथ, मतलब कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो रिएक्टिविटी के सीरीज के हिसाब से होता है। सिल्वर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्या होता है देखो, जो एक हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक ओके आयरन कॉपर मेटल्स लेते हैं, उसका सरफेस क्लीन करते हैं, कैसे करते हैं, सैंड पेपर से, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, मेटल पीस को सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेंगे, सब में टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स देखते हैं, तो वहाँ से हमें फॉर्मेशन ऑफ बबल से फास्टेस्ट देखते हैं किसमें, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल डिक्रीज ऑर्डर, मतलब मैग्नीशियम में फर्स्ट होता है, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन। सो वहाँ से मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं। ओके, सो मेटल क्या करता है, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करता है। मेटल कॉपर जो सिल्वर है लेस हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। सो वो क्या कर सकते हैं, दे डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सभी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में है वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से, ठीक है। सो मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। उसका थोड़ा रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि Al प्लस H2SO4, देन इट विल बी Al2SO4 होती प्लस हाइड्रोजन, देन आयरन H2SO4, देन FeSO प्लस H2O। सो जो भी मेटल रिएक्ट होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो जो भी हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा, फिर मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को, फिर वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो रिएक्शन मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, क्लियर। देन वेरी डाइल्यूट जो नाइट्रिक एसिड है हाइवर रिएक्ट करता है मैग्नीशियम एंड
मैंगनीज मेटल के साथ टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो इट एक्ट एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वजह से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, सो मैग्नीशियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस होता है, उसका रिएक्शन हम बोलते हैं magnesium Mg plus HNO3 then gives rise to MgNO3 whole 2 plus H2 hydrogen. Okay, then manganese बोलते हैं Mn plus HNO3 very dilute then MnNO3 whole 2 plus hydrogen gas. Okay, aqua regia क्या है? aqua regia freshly prepared mixture 1 part of concentric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. Okay, 1 part of concentrated HNO3 and 3 part of HCl. ठीक है, सो ये जो एक्वारेजिया है वो सभी मेटल को डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, मतलब ये एक्वारेजिया गोल्ड और प्लैटिनम मेटल को भी डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एलोन कैन नॉट डिजोल्व, मतलब अलग अलग नहीं कर सकता, लेकिन अगर दोनों को मिलाते हैं वो गोल्ड प्लैटिनम मेटल को डिजोल्व कर सकता है। ओके, सो रिएक्टिविटी अरेंजमेंट ऑफ मेटल उसको वर्टिकल कॉलम में रखते हैं इन दी डिक्रीज इन रिएक्टिविटी, उसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पहले रहता है जो पोटासियम, ओके, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब पोटासियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। ओके, उसके बाद आता है सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, and then SN that is tin, then lead, then hydrogen, copper, mercury, silver, gold, ऐसे रहता है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। इसी टाइप का ये रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको हम याद रखना है। ठीक है, सो जो कुछ मेटल जैसे कि है जो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जैसे कि पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ये सब होता है। ठीक है, सो जो हाइड्रोजन से लेस हुआ कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर को लेस हुआ। ठीक है, सो मेटल के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन अगर रिएक्शन करते हैं क्या होता है देखते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी लिए फिर मेटल ए लिए, देन इट विल बी रिएक्शन करके सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, देन इट विल प्लस मेटल बी। ओके, जैसे कि एग्जांपल के जरिए एक बात देखते हैं, जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, सो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर सॉल्यूशन है, जिंक सिल्वरी व्हाइट होता है, फिर इट प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट विच इज कलरलेस सॉल्यूशन एंड कॉपर दैट इज रेड ब्राउन कलर। ओके, सो स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल अगर हम जिंक सल्फेट में सॉल्यूशन में देते हैं रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल, सो cannot displace zinc from zinc sulfate solution. Okay, if you put silver metal in copper sulfate solution then no reaction takes place, क्योंकि silver metal is less reactive than copper metal, so cannot displace copper from copper sulfate. Clear? Then reaction of iron with copper sulfate solution, मतलब copper sulfate plus iron, that iron sulfate plus copper, copper sulfate का कलर होता है हमारा ब्लू कलर होता है और आयरन का कलर होता है ग्रे कलर। देन जो आयरन सल्फेट प्रोडक्शन करता है दैट इज ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन, और कॉपर होता है हमारा रेड ब्राउन कलर। हाइबर जो एक स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल लेते हैं और उसको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन देते हैं, नो रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, देन कॉपर अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं क्या होता है, इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, दैट मीन्स AgNO3 प्लस कॉपर, देन CuNO3 होल 2 प्लस Ag होता है। ठीक है, हाइबर अगर हम सिल्वर स्ट्रिप को कॉपर नाइट्रेट में सॉल्यूशन में रखते हैं रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन क्या होता है, मेटल रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ, फिर फॉर्मेशन होता है आयोनिक क्लोराइड। ओके, देखते हैं रिएक्शन, सोडियम जो मेटल सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड, दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इन सोडियम प्लस Cl2 गिव्स राइज टू NaCl जो आयनिक क्लोराइड है। ओके, एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2, दैट मीन Ca प्लस Cl2 गिव्स राइज टू CaCl2। देन मैग्नीशियम हीट करने के बाद क्लोरीन के साथ रेडिली फॉर्मेशन करके मैग्नीशियम क्लोराइड देता है। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है ऑन हीटिंग, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। जिंक डायरेक्टली क्लोरीन के साथ कंबाइन करके जिंक क्लोराइड देता है। आयरन
कॉम्बाइन होता है क्लोरीन के साथ, हीट करने के बाद आयरन क्लोराइड देता है, कॉपर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ देन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स कॉम्बाइन नहीं होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ओनली फ्यू रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि हमारा सोडियम हुआ, पोटासियम हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सभी क्या होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड होता है। और मेटल हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इन्हें मेटल हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव है, नेगेटिव आयन में होता है, जो एनायन है उसको हाइड्राइड आयन में बोलते हैं H-। जैसे कि सोडियम है देन H2, देन इट विल बी सोडियम हाइड्राइड दैट इज NaH, देन कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्राइड, okay, calcium hydride that is CaH2, so reaction will be Ca plus H2 gives rise to CH2। फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड देता है। एसिडिक ऑक्साइड जो नॉन मेटल्स का वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो कार्बन एक नॉन मेटल है जो कार्बन बोर्न होता है एयर में, ठीक है। बोर्न होने के बाद इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एयर, एसिडिक ऑक्साइड देता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। सो ये जो एसिडिक ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म एसिड दैट इज H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, ओके। देन जो सल्फर है, सल्फर को बर्न करते हैं एयर में, देन ऑक्सीजन में बर्न होने के बाद इट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर प्लस ऑक्सीजन देन इट विल बी SO2, देन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, देन इट विल फॉर्म सल्फरस एसिड दैट इज H2SO3, ओके। सो सल्फर सॉल्यूशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड जो वाटर में रहता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। सो टेस्टिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ता है, मोइस्ट लिटमस पेपर यूज करना पड़ता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का नो एक्शन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर में रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ड्राई होने से आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, दे आर एसिडिक नेचर, सो द एसिडिक ऑक्साइड दे आर कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, ओके। नाउ डिस्कस नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो न्यूट्रल है, ओके। फिर देखते हैं कार्बन जो बॉर्न होता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, देन फॉर न्यूट्रल ऑक्साइड होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मीन्स कार्बन प्लस O2 देन इट विल बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो न्यूट्रल ऑक्साइड है। हाइड्रोजन क्या होता है, बॉर्न होता है, ओके। हाइड्रोजन बॉर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ, देन इट विल फॉर्म H2O, ओके। द वाटर इज एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्साइड, ओके। वाटर का अगर उसका नेम बोल सकते हैं हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्लियर। सो नॉन मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, ये स्टीम के साथ हाइड्रोजन गैस डेवलप करने मतलब रिएक्शन नहीं होता। सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं देता है हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करने के लिए वाटर से हाइड्रोजन गैस, ओके। देन नॉन मेटल्स ऑल्सो क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ऑल्सो नहीं करता है। नॉन कार्बन सल्फर फॉस्फोरस टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट अगर सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, ओके। जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन से, जिसके एक एग्जांपल हम देख सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन दैट विल बी सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन, ओके। देन रिएक्शन नॉन मेटल क्लोरीन के साथ, नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक कोवेलेंट क्लोराइड जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ओके। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, मतलब H2 प्लस Cl2 देन गिव्स राइज टू HCl, P4 दैट इज फॉस्फोरस प्लस Cl2 देन इट गिव्स PCl3, ओके, दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो नॉन मेटल कोवेलेंट क्लोराइड देता है बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीनेटर टू फ्रॉम क्लोराइड आयन, ठीक है। देन क्या होता है, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन
करके कोवेलेंट हाइड्राइड देता है, जैसे कि सल्फर प्लस H2H2S, देन नाइट्रोजन प्लस H2, देन इट गिव्स H2NH3, दैट इज एमोनिया, जो कोवेलेंट हाइड्राइड है। सो मेटल और नॉन मेटल में इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस में थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। मेटल्स में लेबल डक्टाइल है, नॉन मेटल ब्रिटिल है। मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटेड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स है। देन लॉस्चरस है मेटल, नॉन मेटल जो है नॉन लॉस्चरस है। मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, नॉन मेटल्स सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। मेटल स्ट्रॉन्ग एंड टॉप है, नॉन मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड टॉप नहीं है। मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज फिर देखते हैं मेटल नॉन मेटल में। मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है फ्रॉम वाटर से या स्टीम से, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। मेटल हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है, ओके, लेकिन नॉन मेटल से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मेटल आयोनिक क्लोराइड विथ क्लोरीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो आयोनिक क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से बट वोलेटाइल नहीं है, लेकिन नॉन मोटाइल क्या करता है, कोवेलेंट क्लोराइड देता है। मेटल यूजुअली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ओके, डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, लेकिन जो नॉन मेटल से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड देता है, ओके। नेक्स्ट है मेटल को क्या यूज, कॉपर एल्यूमिनियम मेटल को एयर बनने में इलेक्ट्रिक करंट में यूज करते हैं। आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मेटल को हाउस होल्ड यूटेंसिल फैक्ट्री इक्विपमेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन को हम अमोनिया गैस हावर्स प्रोसेस में बनाने में यूज करते हैं। जिंक को गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन को यूज करते हैं, ठीक है। क्रोमियम निकेल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स को पैकेजिंग, मेडिसिन पैकेजिंग, सिगरेट, फूड मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं, ओके। लिक्विड मेटल मर्क्यूरी को थर्मोमीटर बनाने में। सोडियम, टिटानियम, जिर्कोनियम मेटल को एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर स्पेस साइंस बनाने में लिए। जिर्कोनियम मेटल को बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील के बनाने के लिए। लीड मेटल को मेकिंग कार बैटरी के लिए। फिर आता है जो हमारा नॉन मेटल से, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल को घी बनाने में लिए, और हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर, एमोनिया मैन्युफैक्चर के। लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं। कार्बन को ग्राफाइट के फॉर्म में हम इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट सेल का और ड्राई सेल में यूज करते हैं। नाइट्रोजन को हम एमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं। इनर्टलेस के लिए नाइट्रोजन फूड मटेरियल प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि TNT, ट्राई नाइट्रोक्लोरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, एक्सप्लोसिव के लिए यूज करते हैं। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज करते हैं। सल्फर को फंगीसाइड, गन पाउडर बनाने के। सल्फर को देन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए यूज करते हैं, ओके। ये सभी फिर देखते हैं व्हेन मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है वो आयनिक कंपाउंड्स देते हैं, ओके। और नॉन मेटल्स अदर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो फोर्स में एटम्स या आयन्स बोलते हैं, ठीक है, लिंक होता है मॉलिक्यूल में, उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ओके। सो नोबल गैसेस जो है हम जनरली देखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन, वो जनरली इनॉट होते हैं, ओके। सो नोबल गैसेस केमिकली ऑन रिएक्टिव है, तो वहाँ से हमें कॉल होता है जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट वेरी स्टेबल है, और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए नहीं देते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूज देखते हैं, हीलियम में देखते हैं 2 है, और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन सबका आउटर मोस्ट में 8 है, मतलब दे डोंट गिव इलेक्ट्रॉन, मतलब ओनली हीलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और सबका 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। सो एटम्स इनर्ट, जो इनर्ट गैसेस का जो एटम्स है, ठीक है, वेरी स्टेबल होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आउटर मोस्ट सेल को मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट जो बोला जाता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में ऑलवेज इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू एटम, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स में इम्पार्ट सेल इम्पार्ट स्टेबिलिटी ओनली व्हेन द आउटर मोस्ट सेल इन द फास्ट सेल। जो भी फास्ट सेल हो गया होता है, जैसे कि हाइड्रोजन में, सॉरी हीलियम में, हाइड्रोजन हीलियम को कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हीलियम फॉर्म, ओके। सो जो हीलियम का 2 जो फर्स्ट सेल के सेल, अगर मतलब के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इट विल बी मोर स्टेबल, ओके। और अदर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स,
जो ये सभी केसेस क्या होता है, इनोड गैसेस में होता है, उसको नोबल गैसेस में बोलते हैं, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन जनरली ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अदर एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो नोबल गैसेस होता है। नोबल गैसेस हीलियम आउटर मोस्ट में ओनली 2 है एंड कम्प्लीटली फ्री टू उनका आउटर मोस्ट सेल होता है, वैलेंस सेल होता है, ठीक है। सो उनका रिएक्टिविटी लेस है। जो एटम्स अदर एटम के साथ कंबाइन होता है इनर्ट गैस अरेंजमेंट और फिर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो एटम्स जो केमिकल बॉन्ड अचीव स्टेबिलिटी करने के लिए एक्वायरिंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो एटम जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट करने के लिए 3 वे में कर सकता है, जैसे कि आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जैसे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में सोच लीजिए कि 2 3 है तो इजीली वो क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, ठीक है। उधर अगर आउटर मोस्ट में 6 है तो 6 होने से लॉस करेगा, ये गेन होगा। इट इज बेटर टू गेन आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो बेटर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, yes or no, yeah 7 है, better to gain 1 electrons, so in this case by gaining 1 or more electrons होता है। अदर क्या होता है, बाय शेयरिंग 1 or more electrons with other atoms, ठीक है, जैसे कि होता है इन 4 केस, इन कार्बन के से शेयर करता है। सो इसके लिए नॉन मेटल्स के लिए हमें क्या करना, आयोन्स फॉर्मेशन होता है। तो आयोन्स पहले क्या देखते हैं, आयोन जो है एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स है और ग्रुप ऑफ एटम्स है, ओके। सो आयोन फॉर्मेशन होता है, सो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है उसको हम कैटायन बोलते हैं, क्लियर। कैटायन फॉर्म कैसे होता है, कैटायन फॉर्म होता है लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, जैसे कि सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम आयन हुआ, Na+ आयन हुआ, दैट इज कैटायन है, ये सुनो। सो कैटायंस क्या करता है, जो हमारा जनरली जो नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन जो है लेस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स देन जनरल एटम्स। और नेगेटिवली चार्ज जो है आयन से उसको हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एनायन फॉर्म होता है किसे, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सुनो नेगेटिव हुआ, जैसे कि क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गया, Cl- हो गया, उसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, दैट इज एनायन, ठीक है। सो पॉजिटिव आयन अगर एलिमेंट में आउटर मोस्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एटम में, तो क्या करता है, वो इजीली लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों लॉस करता है ना, टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एनवेलपमेंट ऑफ द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है, उसको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। सो जनरली मेटल एटम का ऐसे होता है, और मेटल एटम जनरली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखने से हमें पता चलता है कि उनका आउटर मोस्ट में इस टाइप का इलेक्ट्रॉन होता है। सो मेटल एटम जो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल केस में वो अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम का Na+ है, ओके। सोडियम का Kl एम केस में देखते हैं, जो कि सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एम सेल में। तो व्हेन इट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Na+ आयन, उसका कैसे हो जाएगा, K का 2 है, L का 8 है, स्टेबल नियॉन गैस लाइक अरेंजमेंट हो जाएगा। और सोडियम जो भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 2 8 होता है, ठीक है, देन जो Na+ हो जाता है एक स्टेबल नियॉन गैस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जैसे हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ, नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के साथ सेम हो जाता है, ठीक है। सो प्रोटॉन का जो 1 पॉजिटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन का 1 नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन 1 लॉस किया, लेकिन प्रोटॉन तो 11 है, इलेक्ट्रॉन 10, सो इट बिकम्स 1 पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर। सो ड्यू टू 1 मोर proton it becomes positively charged, okay. Then like this chlorine becomes Cl- like C. So like this sodium potassium K+1 similar to the formation of sodium ion की तरह होता है, okay. जैसे कि मैग्नीशियम एटम का 282 है, मतलब 12 है। सो नियरेस्ट क्या है, नियॉन मतलब 28 आफ्टर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। देखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 12,
ओके। सो उसका अरेंजमेंट क्या होगा, के सेल में 2, एल सेल में 8, देन एम में 2। सो व्हेन इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन इट बिकम्स 2 8, ओके, 2 8 दैट इज Mg2+, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैग्नीशियम का किसके साथ, नियरेस्ट इनर्ट गैस नियन के साथ सेम हो जाता है व्हेन इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब व्हेन इट बिकम्स Mg+2n, मैग्नीशियम +2n। सो मैग्नीशियम आयन का 2 प्रोटॉन्स है मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब व्हेन इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन इज सेम, प्रोटॉन इज 12, देन इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाउ मच, 10। सो 2 more proton is present means 2 positive. Is it clear? Okay. So formation of this is similar to the calcium ion में similar type of formation होता है Ca+2, okay. Then formation of aluminium Al+3, aluminium का क्या होता है 283 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एल्यूमिनियम आयन इज नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, नियॉन है, नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, नियॉन है। सो एल्यूमिनियम आयन का 3 प्रोटॉन होता है मोर देन इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 283 से क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब मोर 3 प्रोटॉन है, मतलब +3 हो गया उस टाइम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 लॉस हो गया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। सो और हम क्या करते हैं, सो इन एल्यूमिनियम के 3 प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। उसको जनरली क्या इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम उसको हम डॉट प्रेजेंट करके बाय पुटिंग डॉट सिंबल ऑफ एलिमेंट में देते हैं, 1 डॉट फॉर ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको डायग्राम में देखो किसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ओके। द नेगेटिव आयन क्या होता है, जैसे कि आउटर मोस्ट में क्या है, अगर 5 6 और 7 है आउटर मोस्ट सेल में, तो इट विल बेटर टू गेन इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो फॉर्म होता है नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ओके। जैसे कि क्लोराइड Cl- आयन होता है, क्लोराइड का देखते हैं, क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 है, दैट मीन्स के सेल में 2, एल में 8, एम में 7 है। सो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स 288, दैट मीन्स स्टेबल आर्गन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लोराइड आयन का सेम इज दैट ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस किसका है, आर्गन के साथ, ओके। सो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है क्लोराइड एटम में इक्वल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट मीन्स 1 नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द प्रोटॉन, ये सर नो। सो क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, Cl- बोलते हैं, ओके। देन देखते हैं हम O2 माइनस कैसे था। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब के सेल में 2 है, एल सेल में 6 है। सो व्हेन इट दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लेस टू अचीव द इनर्ट गैस, ओके, मतलब उसमें प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 था। सो उसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम एज 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 to 8 10 हो गया, ओके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मोर है, मतलब 2 नेगेटिव है, ये सुनो। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन O2 इसलिए माइनस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्साइड आयन जिस नियोन एटम के साथ सेम हो गया, क्लियर। सिंस ऑक्साइड आयन का 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ मोर है, सो इट हैज 2 न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्जेस। सो उसी टाइप का सल्फाइड आयन का जो है H2- सिमिलर टू फॉर्मेशन ऑक्साइड का सेम है, ठीक है। देन नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का 7 है, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, आइदर इट विल हैव टू 7 इलेक्ट्रॉन लॉस और एक्सेप्ट एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। दैट मीन्स आउटर मोस्ट में 5 है, आउटर मोस्ट में 5 है, तो मोर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स व्हेन इट टेक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स 3-, ओके। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रेट आयन का क्या हो गया, सेम दैट ऑफ नियोन एटम के साथ सेम हो गया, ठीक है। नाइट्रेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द प्रोटॉन, सो 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इट रिक्वायर, ओके। सो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइड आयन जैसे P3- सिमिलर टू द नाइट्रेट आयन, उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर।
केमिकल बॉन्ड क्या क्या होता है, जैसे बोला हम आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म व्हेन वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट gas electron configuration and the other atoms needs the electron to achieve the inert gas configuration. Okay, so generally क्या होता है, metal react with the non-metal where metal transfer electron, okay, to the non-metal, then ionic bond is formed. So ionic bond is formed between metal and a non-metals. Okay, जैसे कि हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद Na प्लस और क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Cl माइनस होता है। डिटेल्स के लिए डायग्राम में जस्ट चेक करो डायग्राम में कैसे होता है। सो सोडियम देन क्लोरीन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड और Na प्लस हो जाता है। ओके, लाइक दिस उसका जो डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का डायग्राम चेक करो। सो फॉर्मेशन ऑफ जो पोटासियम क्लोराइड उसी टाइप का होता है। पोटासियम का क्या होता है, 2881 कॉन्फिगरेशन होता है, देन इसका वन इलेक्ट्रॉन जो है इट गिव्स टू Cl, देन क्लोरीन का क्या हो जाता है 288 हो जाता है। ओके, सो K प्लस एंड Cl माइनस इट फॉर्म पोटासियम क्लोराइड। ओके, फॉर्मेशन फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल सेम एज दी दैट ऑफ दी क्लोराइड्स होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, मैग्नीशियम में 282 कॉन्फिगरेशन है, सो इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स Mg+2. then oxygen atoms it accept 2 electron, it becomes 2 minus. Okay, so then after this it becomes magnesium oxide or MgO. Okay, then calcium oxide is same as the calcium oxide, calcium is 282, this extra 2 electrons gives to oxygen, then it calcium become positive, then oxygen become negative charge, Ca plus 2 O minus 2 2 minus, then forms the CaO. सो कंपाउंड्स जो होता है आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ये फॉर्मेशन होता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, वन एटम टू अनदर। सो आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन्स होता है, उसमें नॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, सो यू सी दैट आयनिक और आयनिक कंपाउंड। जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है टू एटम्स में, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, बोथ रिएक्टिंग एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, सो जो भी एक नॉन मेटल्स कॉम्बाइंस होता है अनदर नॉन मेटल के साथ, इस टाइम एट दैट टाइम क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होता है और उसको हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड टू एटम्स ऑफ द सेम नॉन मेटल में भी हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म एटम द सेम एलिमेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोथ साइड में काउंट किया जाता है, ठीक है, टू एटम्स में काउंट किया जाता है, ड्यू टू व्हिच द ईच एटम इज द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल गेट्स द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ओके, कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट हो सकता है, डबल कोवेलेंट हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट हो सकता है। ओके, सिंगल बॉन्ड क्या है, जो भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है वैसे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर सिंगल पेयर होता है उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है बिटवीन दी एटम्स, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। ओके, द शॉर्ट लाइन बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट्स क्या करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम। उसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं Cl2 का, ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एट कंटेन्स 2 क्लोरीन एटम joined by the single covalent bond, 2 chlorine atoms shared 1 electron to form क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लोरीन में देखिए क्या होता है, आउटर मोस्ट में क्या होता है 7 रहता है, उसका अरेंजमेंट क्या है 287 है। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं, देन उनका क्या हो जाता है काउंट हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ईच क्लोरीन एटम क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 288 हो जाता है उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन के साथ। ओके, देन इट बिकम्स स्टेबल।
उसी टाइप का हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, सो 1 इलेक्ट्रॉन बोथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सो दोनों का 2 हो जाता है, लाइक हीलियम हो जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है जिसका 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑक्टेट नहीं होता है इन आउटर मोस्ट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल में रहता है, दैट इज केस सेल, जिसमें एकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं कर सकता, ये सुनो। सो हाइड्रोजन एटम जो है अचीव किसका, लाइक हीलियम गैस, ओके। हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन दी आउटर मोस्ट के सेल में। इसी टाइप का लिथियम जो है दर एलिमेंट जिसका कि जो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नहीं कर सकता, मतलब ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन नहीं होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में ऑक्टेट नहीं होता है, ठीक है। सो उसी टाइप के HCl में देखेंगे ऊपर हाइड्रोजन में 1 है, क्लोरीन का 287 है। सो व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन देन इट फॉर्म्स HCl, ओके। सो हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन each and form hydrogen chloride molecule. हाइड्रोजन क्लोराइड एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है containing 1 कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, लाइक CH4 है, मीथेन उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ओके। उसमें एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है 2 4 है, ठीक है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो नीड कर तो 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के लिए, स्टेबल होने के लिए। और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 1 है। हाइड्रोजन एटम है जो 1 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन से, और उसको 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सो कार्बन एटम्स क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के बाद CH4 दैट इज मीथेन मॉलिक्यूल करता है, ठीक है। मीथेन मॉलिक्यूल में बोथ कार्बन एज वेल एज दी हाइड्रोजन एटम स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है। कार्बन एटम मीथेन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होता है, जो कि 4 उसका 4 इलेक्ट्रॉन खुद का है और 4 शेयर करता है बाय दी 4 कार्बन। सो इट रिजेंबल करता है नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है नियॉन है, ओके। और ईच जो हाइड्रोजन एटम है, क्लियर, मीथेन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है के सेल में और रिजेबल करता है हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। सो 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है मीथेन में, और ईच सिंगल बॉन्ड में 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसी टाइप का क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, उसमें कार्बन एटम शेयर होता है उसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 4 क्लोरीन एटम टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन वाटर इज ऑल्सो ए कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट कंटेन सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड, ओके। 1 एटम जो ऑक्सीजन शेयर करता है उसका 2 इलेक्ट्रॉन विथ 2 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। NH3 होता है, नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, ओके, 3 हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड एमोनिया हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड इन इट, ओके। सो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन शेयर करता है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 3 हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म्स एमोनिया मॉलिक्यूल होता है। डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, ओके। जैसे कि डबल बॉन्ड में फॉर्म होता है शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम, क्लियर। ईच एटम कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, लाइक क्या होता है लाइक ऑक्सीजन, ओके। सो ऑक्सीजन एटम वेरी रिएक्टिव है, एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, फ्री भी स्टेबल गैस नहीं हो सकता है, और एटॉमिक नंबर उसका 8 है 2 6 है। सो ऑक्सीजन का जो एटम 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और ऑक्सीजन एटम का 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल है, सो इकर उसका और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अचीव करने के लिए स्टेबल, और 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है। ऑक्सीजन एटम्स गेट दीज इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ 2 electrons another oxygen atom, clear. So 2 oxygen atom share 2 electrons each and form a stable oxygen molecule। O2 होता है like this CO2 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कोवैलेंट कंपाउंड, उसमें 1 कार्बन है, ऑक्सीजन एलिमेंट है एंड इट कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में रहता है, सो 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस के लिए क्योंकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके। सो ऑक्सीजन एटम का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए अचीव करने के लिए, ओके। सो 1 कार्बन एटम उसका क्या करता है शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ 2 ऑक्सीजन एटम
एंड फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स इन ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में होता है। लाइक दिस C2H4 होता है, दैट इज इथीन मॉलिक्यूल, उसमें भी ऑल्सो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? बाय द शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन 2 एटम्स में। उसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। ईच एटम क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। ओके, जैसे कि N2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होता है। 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन करता है 3 इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है मॉलिक्यूल है, 2 नाइट्रोजन एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय द ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल में C2H4 में, ठीक है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, इथाइन जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें 2 कार्बन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम है, एंड इसका फॉर्मूला क्या है? C2H2 है। जो कोवेलेंट कंपाउंड कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें रहता है उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, वाटर, एमोनिया, अल्कोहल, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कैन शुगर, यूरिया, ये सभी है। ओके, सो व्हेनेवर सी ए कंपाउंड मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स होते हैं, एटलीस्ट वन से इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड एंड कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड। अर्थ क्रस्ट एक मेजर सोर्स ऑफ मेटल के है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्वाइट रिएक्टिव होता है। सो दे डू नॉट ऑकर एज ए फ्री एलिमेंट्स, नेचर में नहीं रखता। ओनली जो फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वो फ्री स्टेट में रहता है। कॉपर और सिल्वर मेटल्स फ्री स्टेट में जनरली रहता है, नेटिव स्टेट में एज वेल एज द कॉम्बाइंड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो सभी मेटल जो कि कॉपर एबव रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नेचुरली रहता है, नेचर में रहते हैं, ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स फॉर्म में रहता है। जो नेचुरल मटेरियल्स जो है विच आर मेटल्स ऑफ देयर कंपाउंड्स आर फॉर्म ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स, उसको मिनरल बोलते हैं। जो मिनरल्स विच आर मेटल्स एक्सट्रैक्ट कन्वेंटली प्रॉफिटेबल वे में हमें मिलता है उसको हम ओर बोलते हैं। सो ऑल दी ओर आर द मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स बोल सकते हैं। जो एलॉय क्या होता है? एलॉय जो कि मेटल का जैसे कि प्रॉपर्टीज है उसको इम्प्रूव करते हैं मेटल को मिक्स करके। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल लाइट है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो एल्यूमिनियम को अगर एलॉय बनाएंगे विथ कॉपर या मैग्नीशियम मैंगनीज के साथ, उसको बोलते हैं ड्यूराल्यूमिन, वो लाइट होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सो ड्यूराल्यूमिन लाइट एट स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? एल्यूमिनियम मेटल लाइट लेकिन हार्ड नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम का एलॉय जो है विथ मैग्नीशियम उसको बोलते हैं मैग्नालिनियम, लाइट है जो हार्ड है। सो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कार्बन है वेरिंग फ्रॉम अबाउट 0.1% टू 1.5%, उसको आयरन के साथ मिक्स करते हैं तो हम स्टील मिलता है हमें। ठीक है, सो दिस एलॉय ऑफ आयरन स्टील बोलता है, वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इट ऑल्सो रोस्ट लेस रेडिल देन प्योर आयरन, मतलब आयरन का रोस्ट होता है लेकिन उसमें रोस्ट नहीं होता है। क्लियर? एंड व्हेन आयरन मेटल जिसके अदर मेटल जैसे कि क्रोमियम निकल के साथ हम बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, ओके, देन वी गेट एन एलॉय, उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं हम, जो कि स्ट्रॉन्ग, टफ एंड डज नॉट रोस्ट एट ऑल। एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल हो सकता है, मेटल और स्मॉल मेटल, नॉन मेटल हो सकता है। सो एलॉय प्रिपेयर क्या करता है? बाई वेरियस मेटल इन ए मोल्टेन स्टेट रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, एंड उसको कूलिंग करते हैं देयर मिक्सचर टू द रूम टेम्परेचर। सो ईच एलॉय का यूजफुल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय डिफरेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल जैसे कि, ओके, सो एलॉय स्ट्रॉन्गर देन द मेटल, एलॉय हार्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल के साथ, रेजिस्टेंट कोरोजन होता है उसका लोअर द मेल्टिंग देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल के साथ लो होता है, एंड उसका लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। सो जो कि एलॉय ड्यूराल्यूमिन या ड्यूरालियम, मैग्नीशियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर, अमलगम ये होता है। देखिए ब्रास में क्या होता है? एलॉय कॉपर एंड जिंक होता है। 80% कॉपर, 20% जिंक, ये मोर मेलेबल है। ओके, एंड इट इज यूज फॉर द मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, स्क्रू, नॉट, बोल्ट, इसके लिए। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर, टीन होता है, 90% कॉपर, 10% टीन होता है। टॉप हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, स्टेचू, कॉइन, मेडल बनाते हैं। शोल्डर एनॉय ऑफ लीड एंड टीन होता है, 50% रहता है लीड, 50% टीन होता है। मेल्टिंग पॉइंट लेस देन
द मेटल होता है। सोल्डर जो लीड एंड टीन का होता है, 50% लीड 50% टीन होता है। अमालगम में मरकुरी मेटल के साथ अदर मेटल में अमालगम होता है। एंड गोल्ड का प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट, प्योर गोल्ड 24% गोल्ड होता है, लेकिन सुइटेबल नहीं है ज्वेलरी बनाने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें सिल्वर या कॉपर मिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा हार्ड बनाने के लिए। एंड दिस हार्डर एलॉय गोल्ड इज मोर सुइटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट होता है, क्योंकि इतना सॉफ्ट में हम ऑर्नामेंट नहीं बना सकते हैं। ओके, आयरन पिलर एक कुतुब मीनार दिल्ली के पास है, जो कि रोट आयरन में बना हुआ है, लो कार्बन स्टील है। ये 400 BC से बना हुआ है इंडियन आयरन वर्कर्स में। ये जो रोट आयरन स्लोली रोस्ट हो रहा है विथ टाइम, एंड ये जो इंडियन वर्कर्स डेवलप किया है प्रोसेस प्रिवेंट द रोट आयरन पिलर फ्रॉम रोस्टिंग इवन आफ्टर 1000 of years। ओके, एंड इट इज प्रिवेंटेड बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मतलब Fe3 हुआ है। एंड सरफेस result of finishing treatment to given feature, painting it with a mixture of different salt, then heating and quenching rapid cooling। आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई, उसका है 6000 kg वेट है। ओके, आयरन पिलर दिल्ली, इट इज ए वंडरफुल एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। ओके, थैंक यू। जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर विथ फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन गेट द ऑनलाइन क्लास बेनिफिट। थैंक यू।